आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अरे अब तो राधे राधे बोल दो भाई। कहते हैं करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो तब कहीं जाकर इस जिब्या पर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का नाम आता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर राधा रानी का नाम जिब्या पर आता है। और जिस नाम को मेरे ठाकुर जी 24 घंटे रटते रहते हैं, आपने देखा होगा जब ब्रज में जाते हैं तो जगह जगह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राधे राधे। डाल डाल पात पात पे हर जगह राधे ही राधे लिखा हुआ है। तो कुछ तो होगा मेरी राधा रानी के नाम में जो ठाकुर जी भी 24 घंटे जो जपते हैं। दुनिया जपती है ठाकुर जी का नाम, वो ठाकुर जी जपते हैं किसका नाम? ठाकुर जी किसका नाम जपते हैं पता है आपको? ठाकुर जी जपते हैं राधा रानी का नाम। तो इस जिब्या को पवित्र कर लो, राधा नाम का उच्चारण कर लो। राधा नाम साक्षात स्वयं पर ब्रह्म स्वयं नारायण भी रटते हैं। एक बार निधिवन से ठाकुर जी रास कर राधा रानी के साथ चल रहे थे और काफ़ी दूर हो गया, चलते 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 काफ़ी समय हो गया और थोड़ी दूर निकले तो राधा रानी कहने लगी, हे ठाकुर जी थोड़ा थक गए हैं, हम थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं। तो एक चबूतरा था, चबूतरे के पास राधा रानी वहाँ जाके बैठ गई और कहने लगी ठाकुर जी से कि हमें प्यास लगी है बहुत। तो ठाकुर जी भगे भगे जमुना जी पे गए और अपने उखल में जल लेकर आए और राधा रानी को जल पिलाया। फिर कहने लगे हमें गर्मी लग रही है। तो ठाकुर जी अपने पीताम्बर से अपनी हवा, उनकी हवा करने लगे इस तरीके से और फिर चलने लगे आगे। और जब फिर चलने लगे तो राधा रानी कहने लगी हमें थकान हो गई है। तो ठाकुर जी ने अपने हाथों में उठा लिया राधा रानी को। तो फिर कहने लगी कि अब हमें प्यास लग रही है। तो राधा रानी ने देखा एक चबूतरा है, तो उस चबूतरे पर जाकर राधा रानी बैठ गई और पैर पे पैर रख कर बैठ गई और ठाकुर जी बैठे धरती पर। और ठाकुर जी जब धरती पर बैठे तो राधा रानी कहने लगी कि हे प्रभु हमें प्यास लग रही है, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। ठाकुर जी फिर भगे भगे गए और जमुना जल लेने के लिए और जमुना जी के पास से फिर जल लेकर आए और फिर राधा रानी को पिलाया। राधा रानी ने जल पिया। तो जब जल पिया तो ठाकुर जी नीचे बैठे हुए थे। तो ठाकुर जी ने देखा कि राधा रानी के श्री चरणों में रज लगी हुई है। तो ठाकुर जी कहने लगे मैं और जल ले आऊँ आपके लिए। कहने लगे क्यों? प्यास तो नहीं है मुझे। तो कहते आपके श्री चरणों में रज लगी हुई है, ये मैं जल लेकर आऊँगा तो ये आपके रज जो है ये धुल जाएगी। तो राधा रानी ने बहुत अच्छी बात कही कि कहा कि पहली बात तो मैं किसी को लगाती नहीं हूँ और जिसको एक बार लगा लूँ तो उसको मैं फिर ताउम्र ता जिंदगी छोड़ती नहीं हूँ, अपने साथ ही लगा कर रखती हूँ। क्यों? चाहे वो कैसा भी है, जैसा भी है, मेरा है। तो ऐसी है दयालु हमारी राधा रानी, जिसको एक बार अपना लेती हैं, जिसको एक बार अपना बना लेती हैं तो ताउम्र ता जिंदगी उसको अपने साथ रखती हैं और उसका ध्यान रखती हैं। हम ही ऐसे निकम्मे हैं, नालायक हैं जो अपनी राधा रानी को भूल जाते हैं। तो इसलिए राधा नाम उच्चारण करते रहो और राधा नाम पूरा आप राधा भी नहीं कह पाओगे, सिर्फ रा कह पाओगे, धा भी पूरा नहीं कह पाओगे। इतने तो मेरे ठाकुर जी दौड़ पड़ते हैं उस भक्त के पीछे। दुनिया पीछे घूमे ठाकुर जी के पीछे और ठाकुर जी घूमे राधा रानी के पीछे। तो कुछ तो होगा मेरी राधा रानी के अंदर। आज भी मैं बार बार कहता हूँ कि आज भी वृंदावन से ठाकुर जी अपना बही खाता लेकर और बरसाने में आते हैं आज भी और पूछते हैं कल किन किन भक्तों को आना है। तो
तो राधा रानी कहती हैं कि आप जिसको आप राइट कर दोगे वही भक्त इस बरसाने में आएगा, वृंदावन में आएगा, इस ब्रज 84 कोस के अंदर आएगा। जिसको आप कह दोगे वही आप आएगा। तो राधा रानी ठाकुर जी कहने लगे कि ना, जिस पे आप राइट कर देंगी वही भक्त हमारा यहाँ पर 84 कोस के अंदर आएगा, ब्रज के अंदर आएगा, वृंदावन के अंदर आएगा। मतलब ब्रज में मेरे ठाकुर जी की भी नहीं चलती है, वहाँ चलती है राधा रानी। तो ऐसी हैं दयालु राधा रानी, जिस पर कृपा कर देती हैं, उसका सहज रूप में ही उसका बेड़ा पार कर देती हैं। राधा नाम में बहुत ताकत है, बहुत पावर है, जिसका नाम स्वयं उच्चारण मेरे ठाकुर जी करते हैं। जब ठाकुर जी उच्चारण कर सकते हैं तो आप और हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये राधा नाम की महिमा है। तो राधा नाम की महिमा से ही बेड़ा पार होगा, राधा नाम से ही बेड़ा पार होगा। तो इसलिए आप सभी भक्त राधा नाम उच्चारण करते रहें और घरों के अंदर रहें, सेफ रहें और भगवान की कोई ना कोई लीला श्रीमद् भागवत कथा के अंदर से और कोई ना कोई श्री रामचरितमानस, कोई ना कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ते रहें तो जिससे कि बेड़ा पार हो जाए आपका। और अपने घर में रहें, सेफ रहें, परिवार के बीच में रहें और राधा नाम उच्चारण करते रहें। और आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा एक बार राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और अभी कोई वृंदावन में ना आए, अभी कोई बरसाने में ना आए, अभी कोई ब्रज 84 कोस में कोई भी ना आए, क्योंकि मैं मना करने वाला कौन होता हूँ, मुझे पाप लगेगा मना करने में। लेकिन इस समय मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय बहुत महामारी है और इस समय कहीं आना जाना ठीक नहीं है। जब तक ये कोरोना जैसा राक्षस बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप ना आएँ। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, वृंदावन आपका है, बरसाना आपका है और पूरा ब्रज क्षेत्र आपका है, ठाकुर जी आपके हैं, राधा रानी आपकी हैं, गिरिराज धरन आपके हैं, सब कुछ आपका है। और मेरी बस आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आएँ, राधे राधे करते हुए आएँ और अपना भी ध्यान रखें और परिवार का भी ध्यान रखें। राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जय जय श्री राम।